कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आपको अतीत की एक सच्ची घटना बताता हूँ। अगर आप इसकी गहराई को छू पाए तो आपको अपनी ज़िंदगी की ऊंचाई को छूने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी किस्मत भी नहीं। बहुत पुरानी बात है। आश्रम में एक विद्यार्थी था जो कोई भी काम में बहुत समय लगाता और सही से नहीं कर पाता। एक दिन गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए तुम समय नष्ट न करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई काम देख लो। उसके बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका इस्तेमाल वह रोज़ सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना ली जिसके कारण उसके हाथ में खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, यह लीजिए गुरुजी, मैंने अपने हथेली पर विद्या की रेखा बना ली। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देती है। दोस्तों, यह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्यान का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरह के उदाहरण दुनिया में बहुत हैं, जहां लोगों ने अपनी किस्मत को पीछे छोड़ दुनिया को गलत साबित किया है, जैसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन। और एक हादसे में अपना एक पैर गंवाने पर भी हिमालय पर अपना परचम लहराने वाली अरुणिमा। धन्यवाद दोस्तों।